टीम इंडिया ने 90 रन से जो है मुकाबला अपने नाम यहाँ पर कर लिया है। तालियां बनती है। टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया है, दुनिया की नंबर 1 टीम को उनके सिंहासन से बेदखल किया है और उस सिंहासन पर हमने कब्जा कर लिया है ना। तो जो गेम ऑफ थ्रोन्स है यहाँ पे, उसमें हमारा फिलहाल कब्जा हो गया उस थ्रोन पर, हम बैठ गए उस सिंहासन पर और हम हो गए नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे रैंकिंग की बात ही नहीं है। 3-0 का व्हाइट वॉश और न्यूजीलैंड को वहां भेज दिया जहां इस सीरीज के शुरू होने से पहले हम लोग थे। न्यूजीलैंड को चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर डाल दिया, बोल दिया जाओ भाई चौथे नंबर पर जाओ, हम नंबर 1 को जो है आपसे हथिया लेंगे। तो ये कमाल हो गया। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। तो ये हो गया 90 रनों की जीत, तीसरे ओडीआई में लाजवाब जीत। कई सारे पॉजिटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से आज शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर कमाल किया, हैट्रिक पे थे एक समय। लग नहीं रहा था कि शार्दुल ठाकुर विकेट ले पाएंगे उस कंडीशन में आकर, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि उमरान मलिक विकेट लेंगे या कुलदीप यादव वहां पे विकेट निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर मैं एक चीज देख रहा था कि विकेटों के मामले में अगर देखें तो सीनियर गेंदबाज जो है उनका जो है ज्यादा दमखम देखने को मिला। जो गलती यहाँ पर रोहित शर्मा ने की, सिराज को बाहर बैठा दिया, शमी को बाहर बैठा दिया, तो मैं यही देख रहा था कि आपके ये जो कुलदीप यादव हैं, इनको विकेट मिला, शार्दुल ठाकुर को विकेट मिला और हार्दिक पांड्या को यहाँ पर विकेट देखने को मिला। हाँ, ये बात तो है कि जो सबसे जो इस सीरीज में मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 6-6 विकेट हो गए। बिल्कुल। लेकिन सबसे जो ब्राइट स्पॉट है ना, मुझे लगता है बॉलिंग में, अगर हम इंडियन टीम की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा आपको ब्यौरा दे दे मैच का। अभी मैच खत्म हुआ है, न्यूजीलैंड ने 295 रन बनाए, बिल्कुल 90 रन कम हमसे। 386 का लक्ष्य था उनके सामने, 295 पर ऑल आउट हो गई। और हमारी तरफ से जो सबसे सफल गेंदबाज रहे, टर्न अराउंड जो आज हुआ है मैच का, टर्निंग पॉइंट जो कहेंगे वो कहेंगे शार्दुल ठाकुर का, जब उन्होंने 184 पे तीसरा या चौथा और पांचवा विकेट लिया मेरे ख्याल से, है ना, ऐसे ही कुछ था, चौथा पांचवा डैरिल मिचेल का, चौथा पांचवा और टॉम लैथम का, और उसके बाद 200 पे जो पांचवा विकेट गया ग्लेन फिलिप्स का, वो भी शार्दुल ठाकुर ने लिया। बिल्कुल। तो आज शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को एक बार फिर से मैच में वापस ला खड़ा किया। हालांकि काफी दूर थे, लेकिन जिस अंदाज में टीम चल रही थी, डेवॉन कॉनवे चल रहे थे, सामने से 3 विकेट गिर गए तो डेवॉन कॉनवे हिल गए, है ना। उसके बाद डेवॉन कॉनवे भी 235 या 36 पे वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जो इस सीरीज का मुझे लगता है कि अभिषेक सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट जो मुझे दिखा है वो है कुलदीप यादव। शुभमन बैटिंग में तो है, बॉलिंग की बात कर रहा हूं। कुलदीप यादव आपको एक ऐसा गेंदबाज दिख रहा है जिसको खेलना बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है और बैट्समैनों को कंफ्यूज कर रहा है। कुलदीप यादव से जो एक्सपेक्टेशंस थी ना कि कुलदीप यादव अपने रिस्ट स्पिन से पूरी दुनिया में राज करेंगे, ये करेंगे, बड़ा प्रॉमिसिंग है, वो प्रॉमिस दोबारा दिखने लगा है। हर मैच में विकेट लिए हैं और आज के मैच में भी 3 विकेट लिए उन्होंने। कमाल की गेंदबाजी कुलदीप यादव की। क्यों, क्या कहोगे ब्राइट स्पॉट इंडियन क्रिकेट का आज का बॉलिंग एनालिसिस अगर देखो, 9 ओवर 62 रन और 2 विकेट। चहल को आखिरी में विकेट मिला आके 7 ओवर में उन्होंने 43 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। लेकिन सबसे ब्राइट स्पॉट कुलदीप यादव बॉलिंग में, बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने। बिल्कुल। और मैं जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ सभी पिच पे इस पूरी सीरीज के अंदर व्यू में हमारे बल्लेबाजों का कैसा परफॉर्मेंस रहा, हमारे जो गेंदबाज हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि पूरी सीरीज के दौरान जो है 3 मैचों की जो सीरीज खेली गई थी, इसमें हमारा जो बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे टॉप पर यहाँ पर कौन रहे, मुझे लगता है शुभमन गिल सबसे आगे है। 3 मैच में 360 रन उन्होंने बनाए यहाँ पर, जिसमें दोहरा शतक और एक शतक शामिल है। रोहित शर्मा के नाम भी है, वो नंबर 2 पर बैठे हैं यहाँ पर। 3 मैच में 186 रन उनके नाम, जिसमें आज का शतक अगर ऐड किया जाए तभी इनके 186 रन यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर विराट कोहली थोड़ा निराश किया, 3 मैच में 55 रन उन्होंने बनाए। विराट के लिए ये सीरीज खराब रही है जो है। हार्दिक पांड्या के लिए भी आज का जो नॉक है वो थोड़ा सा उनके लिए काम आया। वो इकलौता नॉक है कई मैचेस के बाद। बिल्कुल। 3 मैच में 2 पारियों में 82 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। तो ठीक है, मतलब हार्दिक पांड्या ने आज के मैच से खुद को जो है वापसी लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए सीरीज में, जिनको आज बाहर रखा गया। शमी ने 2 विकेट 5 विकेट लिए मोहम्मद शामी ने 2 मैचेस में 5 विकेट 5 विकेट सिराज के और 4 विकेट शामी के। और कुलदीप यादव ने 6 विकेट लिए और 6 विकेट यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने लिए। तो टॉप पर ये दोनों यहाँ पर गेंदबाज रहे। और यही जो है प्लस पॉइंट जैसा बता रहे हैं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मुझे भी कुलदीप यादव नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपने उनको पहले ड्रॉप कर दिया था और जब वो मैच के विनर बने थे टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ में, उसके बाद आपने उनको टीम से बाहर किया, फिर वापस आप उनको टीम में लेकर आए, रोहित ने भरोसा जताया, उनको रखा टीम में। तो मुझे लगता है कि अब इनको आगे रखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल रखा जाएगा। बहुत शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव की। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्राइट स्पॉट की अगर बात करें इस सीरीज में, मोहम्मद सिराज बहुत ब्राइट स्पॉट बनकर साबित हुए।
आपके कुलदीप यादव, और लेकिन जो सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट जो आपने सबसे पहले नाम लिया था, शुभमन गिल का। शुभमन गिल जो है सबसे बड़े सितारे की तरह उभर कर आए। ब्राइट स्पॉट तो मतलब ऐसा ब्राइट स्पॉट कि सितारा वाला, स्टार की तरह चमके हैं वो इसमें, और वो चमक ऐसी है जो अब चमक वो कम नहीं होने वाली, वो चमक बढ़ेगी। मैंने आपको उस दिन कहा था, आपको याद होगा, कि 200 रन बनाने के बाद शुभमन गिल पुराना शुभमन गिल नहीं रहा है। बिल्कुल। ये एक नया शुभमन गिल का जन्म हुआ है उस दिन, और आप देख लो उसके बाद से लगातार एक के बाद एक पारियां खेल रहे हैं, और अब ये खेलेंगे क्योंकि 23 साल के हैं। अब आप देखोगे कि लगातार अगले 5, 6, 7 साल जो है शुभमन गिल का डिप नहीं आने वाला। शुभमन गिल यहां से सिर्फ ऊपर ही जाएगी, उनका विमान जो है सिर्फ ऊपर ही जाएगा। इनका सर तो पूरी कमाल है शुभमन गिल। पूरी सीरीज में 280 बॉल में 360 रन है, तो ये- और औसत देखे तो 180 का औसत इनका जो है, 180 का औसत 180 का औसत इस सीरीज में है। सीरीज के अंदर जो है कमाल कमाल का औसत है जो है। जबरदस्त, मतलब मुझे लगता है कि अभी शायद ओपनिंग में तो उनकी जगह फिक्स हो गई यहाँ पर, और वर्ल्ड कप के लिए भी ओपनिंग सबसे पहले नाम में जो तो है शुभमन ने खूटा काट दिया बिल्कुल है ना, खूटा काट दिया, वो नहीं हिलेगा। रोहित हिल सकते, शुभमन गिल नहीं नहीं हिलेगा। सकते। केएल राहुल को भी नीचे किया जा सकता है, नहीं, केएल राहुल तो नीचे गए बिल्कुल। केएल राहुल, शुभमन गिल को आप हटा ही नहीं सकते नहीं हो। हटा सकते, बिल्कुल। शुभमन गिल जिस अंदाज में, जिस फ्लुएंसी से, जो स्टाइलिश और जो कॉम्पैक्ट बैटिंग कर रहे हैं ना, कहीं से उनके ऐसा नहीं लग रहा कि इनके बैट और पैड के बीच में से बॉल निकल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मुझे मतलब कहने में क्या एक अलग बात होती है, लेकिन हकीकत में अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल ने तो खूटा काट दिया ओपनिंग में, उनके साथ रोहित शर्मा, और कोई उसमें सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप सोचोगे ज्यादा तो आप टीम को बिगाड़ोगे। आपको जो चीज मिल गई है, अब उस चीज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब